श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातम सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं तावदेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णु तदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नामचार्य कुलदाय निताय कृपा गौर कथा नाम दयाल राम तारिणे। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। कल की क्लास में हमने प्रीफेस में कुछ वृंदा देवी की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। उसके बाद चैप्टर 1 में हमने फिर से ये पढ़ा था कि कौन कौन से पुराणों में तुलसी महारानी का वर्णन मिलता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है तुलसी महारानी का। मैंने आपको बोला था कि नोट कीजिएगा। तुलसी शब्द का अर्थ भी हमने पढ़ा था कि तुलसी शब्द का अर्थ है जिसकी तुलना इस संसार में ना हो सके। ठीक है, मत भूलेगा शब्द को कि तुलसी का अर्थ है जिसकी तुलना इस संसार में नहीं हो सकती, उसे क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं। उसका कोई मापदंड नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे तुलसी। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन मिलता है। दूसरा मिलता है बुद्ध धर्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है तुलसी महारानी का। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था और एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि तुलसी देवी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति कैसे है? यहाँ पे बताया गया था कि जो लक्ष्मी देवी है वो वृक्ष रूप में श्राप मिला था उन्हें, तो वृक्ष रूप में वो उत्पन्न हुई थी पृथ्वी पर। तो वो क्या कहलाई? तुलसी का वृक्ष बना था उनका, जो उत्पन्न हुई थी तुलसी का वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुई थी। ऐसा हमने पढ़ा था। और बेहद धर्म पुराण में भी तुलसी महारानी का वर्णन, स्वरूप का वर्णन मिलता है इस तरह से। और आगे आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर पिक्चर है तुलसी महारानी की और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक सुंदर सा गमला है। ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है और इसको अगर कलर करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी देवी का प्राकट्य कैसे हुआ इस संसार में, उस कहानी के ऊपर आज हम चलते हैं। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप नोट करते जाइएगा, मैं बीच बीच में रुक रुक के आपको बताती रहूंगी। ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि गला अभी भी खराब है मेरा, तो मैं बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल सकती। जैसे राधा रानी की हमने पढ़ा था हमने उनके बारे में, तो एकदम बहुत अच्छे से मैं रीड कर पा रही थी, पर अभी गला ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2, तुलसी देवी का प्राकट्य। इस अध्याय में हम तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाओं का वर्णन करेंगे जो अलग अलग पुराणों में प्राप्त होती है। इस संबंध में पुराणों में तुलसी के 2 नाम प्रमुखता प्रचलित है। कौन से नाम है तुलसी महारानी के? तुलसी और वृंदा। इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। दोनों नेम बहुत सुंदर है, तुलसी और वृंदा। ये दोनों नाम किसके हैं? तुलसी महारानी के नाम है। इन दोनों नामों का सर्वाधिक वर्णन करते हुए पुराण इन कथाओं का वर्णन करते हैं। तुलसी के संबंध में 2 प्रकार की कथनक पुराणों में वर्णित है। प्रथम, शंखचूड़ की पत्नी
तुलसी, तुलसी का ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन मिलता है 2.13 और 2 में। और अमृत में से तुलसी की उत्पत्ति स्कंद पुराण में। जो कथा, दूसरी कथा है जो अमृत से तुलसी महारानी का प्राकट्य हुआ था, वो कथा मिलती है कहाँ पे? स्कंद पुराण में। तो आप नोट कर लीजिए, जो पहली कथा जो मिलती है शंखचूड़ की पत्नी के रूप में, वो कौन से पुराण में मिलती है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। ठीक है। और जो दूसरी जो स्टोरी है अमृत से तुलसी की उत्पत्ति, वो मिलती है स्कंद पुराण में। ठीक है। तो आज जब भी कोई आपसे पूछेगा कि ये पुराण जो तुलसी देवी की कहानी बताओ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो आप बता सकते हो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है शंखचूड़ की पत्नी जो बनी तुलसी देवी, एक कहानी ये है। और दूसरी तुलसी अमृत से उत्पन्न हुई थी, वो स्कंद पुराण में है वो कहानी। ठीक है। तो आप किसी को भी आंसर करोगे तो एक ऑथेंटिक आंसर होगा। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि यहाँ से था वैसे था, लोग अपने अपने मंदड़क भी चीजें बताते हैं, तो आपको ऑथेंटिक पता होगा तो आप इजिली आंसर कर सकते हो सबको। चलिए आगे चलते हैं। पुराणों में अनेक, इसको मैं यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास तो बुक के वो नहीं होगा है ना, आज पिक्चर्स इमेजेस नहीं होंगी। माता जी मेरे पास है बुक, मैं भेज दूं फोटोज? हाँ जी, हाँ इजी हो जाएगा उन लोगों को पढ़ने में ना, भेज दीजिए आप। ओके माता। मैं पढ़ती रहती हूँ, आप भेजेंगे या मैं आपकी बात पढ़ना शुरू करूँ? नहीं माता जी आप पढ़ लीजिए, मैं भेज देती हूँ साथ के साथ। ओके। तो पुराणों में अनेक वृंदाव तथा तत्संबंधी कथाओं का वर्णन है। मुख्यतः दो वृंदा है। एक धर्मदेव की पत्नी, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? बृहद धर्म पुराण में। और दूसरी जलंधर की पत्नी, इसका वर्णन मिलता है पद्म पुराण में। क्रमशः इन सब कथाओं को संक्षेप में हम प्रस्तुत करेंगे, जिनसे पाठकों को उनके प्राकट्य की महिमा एवं सुव्यवस्थित परिचय प्राप्त होगा। तुलसी का प्राकट्य चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वह तो सदैव इस जगत के जीवों के लिए मंगलप्रद है। मंगलप्रद मतलब मंगल प्रदान करने वाली है। चलिए, तुलसी शंखचूड़ उपाख्यान। अब हम पढ़ रहे हैं तुलसी और शंखचूड़ का उपाख्यान, मतलब कैसे वो इस धरातल पर उत्पन्न हुई। ये कहानी आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ठीक है। मैं बार बार चीज को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज फिक्स हो जाए, आप आंसर कर सकते हो। नारद मुनि ने भगवान नारायण ऋषि से पूछा, हे भगवान, शुद्ध एवं पवित्र तुलसी देवी आपकी पत्नी कैसे बनी? उनका जन्म कहाँ हुआ था? और वह अपने पूर्व जन्म में कौन थी? कौन थी वे? कौन से कुल से आई थी? और आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की? आप भौतिक शक्ति से ऊपर हैं, आप परिवर्तनशील परम ईश्वर, सबके स्वामी, सर्वज्ञ, सर्व कारण, सर्वव्यापी, सबके नियंत्रक और संरक्षक हैं। आपकी प्रमुख देवी तुलसी देवी कैसे एक वृक्ष बनकर गईं? आप समस्त संशयों का निवारण करते हैं। मेरा मन इन सभी बातों के विषय में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक है। इसीलिए आपसे इन प्रश्नों को पूछने के लिए मुझे प्रश्न पूछने के लिए ये मुझे बाध्य करता है। कृपया इन संशयों को मेरे मन से हटा दीजिए। नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं किनसे? नारायण ऋषि। नारायण ऋषि कौन है? नर और नारायण ऋषि जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, और नर के रूप में कौन है? अर्जुन, जो कहाँ पर अभी भी इस भौतिक संसार में जो बद्रीनाथ धाम है, वहां पर नर और नारायण ऋषि के विग्रह शालिग्राम शिला के रूप में आज भी विराजमान है। आज भी बोला जाता है कि भगवान यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कभी मौका मिले बद्रीनाथ जाने का तो जाके देखिएगा। और उसके बद्रीनाथ जो जहाँ पे भगवान विग्रह है नर और नारायण का, वहाँ पे नारद मुनि का भी छोटा सा विग्रह है वहाँ पे, और भी देवी देवता है। और उसके जो बद्रीनाथ धाम जो पीछे जो पहाड़ी है, जो मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है, वो तुलसी का पहाड़ है। तुलसी का पहाड़ है पूरा। तो मतलब जहाँ नारायण है वहाँ तुलसी का होना स्वाभाविक ही है।
ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पे जब भगवान नारायण से प्रश्न पूछ रहे हैं, नारायण ऋषि से नारद मुनि पूछ रहे हैं कि भगवान बताइए तुलसी आपकी पत्नी कैसे बनी, कैसे इस पृथ्वी पर आई, ठीक है, उन्होंने आपको पति रूप में कैसे प्राप्त किया। सर्वाणीण मनु भगवान विष्णु के आंशिक विस्तार थे। वे अत्यधिक गुणवान, सद्गुणों के भंडार, भगवान के प्रति समर्पित और अपने सद्कार्यों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। दक्ष सर्वाणीण पुत्र के दक्ष सर्वाणीण के पुत्र धर्म सर्वाणीण भी अत्यधिक गुणवान थे। धर्म सर्वाणीण के धर्म परायण पुत्र विष्णु सर्वाणीण कहलाते हैं थे। उनके पुत्र जो एक महान वैष्णव थे, राजा सवारणी के नाम से जाने जाते थे। राज सवाणीण के पुत्र वृक्षराज शिवजी के कट्टर उपासक थे। शिवजी वृक्ष ध्वज के घर तीन स्वार्गिक युगों तक रहे और उन्होंने अपने स्वयं के पुत्रों से भी अधिक प्रेम करते थे। वृक्ष ध्वज की धर्मपरायण वृक्ष ध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी या किसी भी देवी देवता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। वे किसी का भी आदर नहीं करते थे। उन्होंने भाद्र मास अगस्त सितंबर में लक्ष्मी की आराधना और माघ मास जनवरी फरवरी में सरस्वती की आराधना का उन्मूलन कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु नारायण का आदर सत्कार करने हेतु के लिए किए गए यज्ञ उपासना में भी भाग नहीं लिया, बल्कि उनकी कठोरता पूर्वक आलोचना की। देवताओं ने उन्हें श्राप दे दिया क्योंकि वे सब शिवजी से डरते थे। फिर भी अपने रोष को और अधिक ना रोक पाने के कारण सूर्य देवता ने उन्हें श्राप दे ही दिया। राजा कि हे राजा, चूंकि तुम शिवजी और केवल शिवजी की उपासना में पूर्ण समर्पित हो और तुम किसी अन्य देवी देवता को नहीं पहचानते हो, इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि अब तुम अपनी संपत्ति और समृद्धि से वंचित हो जाओगे। शिवजी इस श्राप के विषय में सुनकर बहुत क्रोधित हुए। अपना त्रिशूल उठाकर वे सूर्य के पीछे दौड़े। भयभीत सूर्य अपने पिता कश्यप मुनि के साथ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का आश्रय लेने के लिए पहुंचे, परंतु शिवजी ने वहां भी उनका पीछा किया। शिवजी के भय के कारण ब्रह्मा भी सूर्य कश्यप मुनि को आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में ले गए और वहां उन्होंने चिंता के कारण सर्वेश्वर भगवान नारायण की शरण ग्रहण करने की और ने प्रणाम किया और बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए अंत में वर्णन किया कि वे क्यों इतने आशंकित और भयभीत थे। भगवान नारायण ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की और उन्हें निर्भय होने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा, हे भयभीत जीवो, धैर्य रखो। जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो आप कैसे किसी से डर सकते हो। जब भी कोई व्यक्ति संकट के समय मुझे याद करता है, तब मैं अपने हाथ में अपना सुदर्शन चक्र लेकर शीघ्रता से उसके पास पहुंच जाता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। हे देवताओं, मैं सदा ही इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, संरक्षक एवं विनाश करता हूँ। मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ और ब्रह्मांड की सुरक्षा करता हूँ। अतः अपने अपने स्थानों पर वापस चले जाओ और तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज से तुम्हें शिवजी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे धर्मपरायण व्यक्ति के आश्रय, सरलता से प्रसन्न होने वाले, अपने भक्तों के सेवक एवं स्वामी हैं। महान चित्त वाले शिवजी और सुदर्शन चक्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस जगत में वे सबसे बढ़कर हैं। शिवजी सरलता से करोड़ों सूर्य एवं करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाहरी जगत में अनभिज्ञ होकर सदैव मेरे चिंतन में उनका हृदय केंद्रित रहता है और मेरे ध्यान में वे दिन रात लीन रहते हैं। अपने 5 मुखों से वे प्रेम भाव से मेरे नामों का सतत उच्चारण करते हुए सदा ही मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। मैं दिन रात ही सदा उनके कल्याण के बारे में सोचता रहता हूँ।
जिस मात्रा में कोई व्यक्ति मेरी आराधना करता है, उसी मात्रा में मैं उसका समर्थन करता हूँ। शिव जी का स्वभाव सर्व मंगलकारी है। भगवान शिव जी की महिमा को उजागर कर रहे हैं कि शिव जी कैसे उनके कहते हैं ना, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो कैसे कहलाते हैं वो। पेज नंबर 10। जब भगवान नारायण बोल रहे थे तो शिव जी वहां पहुंचे। उनके नेत्र लाल थे, वे अपना त्रिशूल धारण किए हुए थे और अपने महान बैल पर बैठे थे। वे तेजी से नीचे उतरे और भक्ति भाव सहित विनम्रता पूर्वक लक्ष्मीपति को प्रणाम किया। भगवान नारायण अपने रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वे मुकुट कान की कुंडल और हार से सुशोभित होकर हाथ में चक्र धारण किए हुए थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था और उनके वर्ण नवीन नीले बादल के सदृश था। उनके प्रत्येक सेवक के 4 भुजाएं थी और वे अपने चारों हाथों में उन्हें पंखा झल रहे थे। उनका शरीर चंदन के लेप से मंडित था और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के प्रति दया दर्शाते हैं। लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त तांबुल को चबा रहे थे और विधात विधात यहाँ पे वर्ड कटा हुआ है, विधात नारियों के होना चाहिए, विधात नारियों के गायन एवं नृत्य को सुन एवं देख रहे थे। मतलब यहाँ पे वैकुंठ लोक का वर्णन हो रहा है। देखिए भगवान क्या कर रहे थे, सारा कुछ वर्णन है। शिवजी भगवान नारायण के समक्ष झुकने के पश्चात ब्रह्मा के समक्ष प्रणाम करने के लिए झुक गए। सूर्य और कश्यप ने आदर से शिवजी को प्रणाम किया। तब शिवजी ने सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना की और स्वयं एक सिंहासन पर बैठ गए। भगवान नारायण के सेवकों ने उनकी यात्रा की थकान मिटाने के लिए सफेद चामर से शिवजी को पंखा झलना प्रारंभ किया। शिवजी ने भगवान विष्णु के सद्गुणों के संपर्क में होने के कारण प्रसन्न चित्तवृत्ति धारण की और अपने पंचमुखों से उनका गुणगान किया। अब शिवजी गुणगान कर रहे हैं। पहले भगवान ने स्वयं गुणगान किया शिवजी का, अब शिवजी गुणगान कर रहे हैं स्वयं भगवान नारायण का। चलिए आगे चलते हैं। अत्यधिक संतुष्ट होकर मधुर अमृत सदृश शब्दों के साथ भगवान नारायण ने कहा, हे शिव, आप समस्त शुभों के प्रतीक हो, अतः आपके कुशल क्षेम के विषय में मैं पूछना तो मूर्खता होगी। मैं आपसे केवल आपका आदर करने के तौर पर समाज के नियम और वेदों में निर्धारित विधि के विषय में ही पूछूंगा। वे व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में का फल और संपूर्ण समृद्धि प्रदान करता है, उसे आपकी तपस्या एवं भौतिक समृद्धि के विषय में नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि आप ज्ञान की अध्यक्षता करते हो, इसीलिए ये पूछना व्यर्थ होगा, क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इसी तरह मृत्यु के विजेता से ये प्रश्न पूछना समान रूप से व्यर्थ होगा कि क्या वे समस्त संकटों से मुक्त हैं, परंतु आप किसी कारणवश मेरे निवास स्थान पर आए हैं, वे क्या है? क्या आप किसी बात से क्रोधित हैं? अब पहले भगवान ने उनका गुणगान करा, भगवान स्वयं नारायण पूछ रहे हैं कि आप मेरे निवास स्थान पर आए हैं तो कोई कारण है इसके पीछे, क्यों क्रोधित है क्या आप? हे भगवान, शिव जी ने बोलना प्रारंभ किया, राजा वृक्षध्वज मेरा एक महान भक्त है। सूर्य ने उसको श्राप दे दिया और इसी कारणवश मैं क्रोधित हो गया। राजा के स्नेहवश मैं सूर्य को मारने ही वाला था, परंतु सूर्य ने ब्रह्मा का आश्रय खोज लिया और अब वे इन दोनों को आपकी सुरक्षा में है। जो लोग दुखी हैं वे आपका आश्रय कीर्तन और स्मरण के माध्यम से स्वीकार करते हैं। वे पूर्णतः सुरक्षित और संकट से मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु और बुढ़ापे पर नियंत्रण कर लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जो स्वयं ही आपके पास आते हैं और आपका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। जब भी कोई आपका स्मरण करता है तो उसके संकट अदृश्य हो जाते हैं, उसके पास समस्त सद्गुण आ जाते हैं। हे स्वामी, मेरे भक्त का क्या होगा जिसने सूर्य के श्राप के कारण अपना भाग्य और समृद्धि खो दी है। अब यहाँ पे स्टोरी में आगे चल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का क्या होगा जिसने अपनी संपत्ति सब कुछ खो दिया, मतलब ऐश्वर्य सब कुछ खो दिया, क्योंकि सूर्य ने श्राप दे दिया था कि तुम नारायण की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम शिव जी की भक्ति कर रहे हो, है ना। तो अब भगवान जो शिव जी हैं वो भगवान के पास खड़े होकर पूछ रहे हैं कि उस भक्त का क्या होगा जिसने अपनी समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य को खो दिया है। चलते आगे।
भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे शिव जी, यह वैकुंठ में आधे घंटे का समय बीत चुका है। इतने समय में 21 स्वर्गीय युग बीत चुके हैं। अब समय की गणना बहुत विशाल है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पृथ्वी का समय और अलग-अलग लोकों का समय अलग-अलग है। जैसे पितृलोक का मैंने समय के बारे में आपको बताया था कि पितृलोक में जो 15 यहाँ पे जो 15 दिन का पक्ष है, वहाँ पे 15 मिनट का पक्ष है। वह 15 मिनट है, जो यहाँ पृथ्वी पर 15 दिन का है। ठीक है, उनका लंच ब्रेक होता है, तो 15 दिन आ जाते हैं, पितृपक्ष आ जाते हैं। तो उसी तरह से वहाँ की काल गणना अलग-अलग लोगों की काल गणना अलग-अलग समय से बिताते हैं। तो शिव जी और भगवान नारायण क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे शिव जी, यहाँ वैकुंठ लोक में आधे घंटे का समय बीत चुका है। इतने समय में 21 स्वर्गीय युग बीत चुके हैं। इसीलिए राजा वृक्षध्वज संकट में समय में के परिवर्तन से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मृत्यु को प्राप्त कौन हो गया? राजा वृक्षध्वज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके पुत्र हंसध्वज भी समय के चलते मर चुके हैं। हंसध्वज से धर्मध्वज एवं कुशलध्वज नामक 2 श्रेष्ठ उच्च कुलों के उच्च 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 गुणों के एवं योग्यता वाले पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों ही महान वैष्णव हैं, परंतु सूर्य के श्राप के कारण वे दुर्भाग्यपूर्ण हो गए हैं। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एवं समृद्धि सहित अपने राज्य को भी खो दिया है। परंतु अब वे लक्ष्मी देवी की आराधना करने में संलग्न है, जो उनके प्रयास से प्रसन्न है। इसीलिए लक्ष्मी देवी ने पृथ्वी पर अवतरित होना और दोनों राजाओं की पत्नी के गर्भ में जन्म लेकर आंशिक रूप से स्वयं का विस्तार करना स्वीकार कर लिया है। लक्ष्मी की कृपा से धर्मध्वज एवं कुशल ध्वज समृद्ध महाबली एवं महान हो जाएंगे। हे शिव जी, आपके भक्त वृक्षध्वज की मृत्यु हो चुकी है, अतः अपने स्थान में लौट जाइए। हे ब्रह्मा, सूर्यदेव और कश्यप मुनि, आपको भी अपने अपने स्थान में लौट जाना चाहिए। शिव जी अब देवतागण हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान में चले गए। ठीक है, धर्मध्वज एवं कुशलध्वज ने कठोर तपस्या की और लक्ष्मी की आराधना करने के पश्चात उन्होंने अलग अलग आशीर्वाद प्राप्त किए, जिनकी उन्होंने अभिलाषा की थी। लक्ष्मी जी की कृपा से वे पुनः पृथ्वी पर शासक बन गए। उन्होंने महान आध्यात्मिक गुण एवं योग्यताएं प्राप्त की और विवाह के उपरांत बच्चों को जन्म दिया। राजा धर्मध्वज का विवाह माधवी के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात वे लक्ष्मी देवी के आंशिक अवतार के साथ गर्भवती हुई। फिर भी नवजात शिशु माधवी के गर्भ से 100 स्वार्गिक वृक्षों के लिए रहा। माधवी का गर्भ क्या था? फिर भी नवजात शिशु माधवी के गर्भ में कितने वर्ष रहा? 100 स्वार्गिक वृक्षों के लिए गर्भ में रहा। यहाँ पर कुछ श्लोक है संस्कृत का, होपफुली कोशिश करते हैं पढ़ ले। कीर्ति की पूर्णिमाया च सितवरे च पदम भजे सुशाव सा च पदांश पदनी सम सुमनोहरम पदम गुणे चैव पदम राग विराजितम राजेश्वरी लक्ष्मी सर्वा वयम सुंदरीम राजलक्ष्मी लक्ष्मी युक्तः राजलक्ष्मी धी देवताम शतत पावनं चंद्रमस्यं शक्र पंकज लोचनम प्रक्तवा बिंबाधर रोष्टी च पश्यन्ति सुस्मिता ग्रहम हस्तपाद तालरक्तहं निम्न नाभि मनोरमं द्विज तत् धी स्वली युक्तं व्रता फाल्गुन नितंबिनीं शितेश सुखो क्षण व स्वार्गिं ग्रीष्मे च सुख शीतलम श्यामा सुकेशी रुचिरा नाग्रोति पणिमंडलम मंडलाम श्वेत चंपक वर्णाशंभ सुंदरी केशरी सुंदरी विकेश
सुंदरिम। ये ब्रह्म विविध पुराण का श्लोक है। क्या है इसका अर्थ? दिन प्रतिदिन माधवी की क्रांति बढ़ती गई। तब एक शुभ दिन, एक शुभ लक्षण में, कार्तिक मास में, इसमें कार्तिक मास को हाईलाइट कर लीजिए बुक हो तो। शुभ लक्षण में कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा का था। शुभ बेला में उन्होंने अत्यंत सुंदरी कन्या को जन्म दिया। ठीक है। भाग्य की देवी लक्ष्मी की कृपा के लिए कन्या के रूप में प्रकट हुई। सुंदरी कन्या के पांव के कमल पुष्प के चिन्ह थे। कन्या के जो पांव में कैसे चिन्ह थे? कमल के पुष्प के। उनका मुख शरतकालीन चंद्रमा के सदृश दिख रहा था। उनके नेत्र खिलते हुए कमल पुष्प के समान थे। उनके होठ पके हुए बिंब फल के समान प्रतीत हो रहे थे। उनकी हथेलियां पांव के तलवे लाल थे। उनकी नाभि गहरी थी और उनके एकदम ऊपर तीन मोड़ थे। उनके कूले नितंब गोल थे और उनके अंग सर्दियों में प्रसन्नता देने वाली गर्मी और गर्मियों में ठंडी का अनुभव प्रदान करते थे। उनका शरीर से स्पर्श करने में अत्यधिक सुखदायक एवं रमणीय था। उनका वक्ष स्थल दृढ़ एवं कमर पतली और उनके शरीर में से निकली हुई चमकती प्रकाश क्रांति प्रभा मंडल के समान घेरे हुए था। उनका वर्ण एक चंपक पुष्प के सदृश श्वेत था। उनके बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। चूंकि उनका सौंदर्य अद्वितीय तथा अतुलनीय था, साधु संतों ने उनका नाम क्या रखा? तुलसी रखा। क्या रखा उनका नाम? तुलसी। जैसे ही जन्म हुआ, तुलसी ने नारायण के प्रति रूप में पाने हेतु घोर तपस्या का अभ्यास करने के लिए बद्रीनाथ, आ गया ना यहाँ पे, बद्रीनाथ के पर्वतीय क्षेत्र में जाने का संकल्प लिया। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि पीछे तुलसी का पहाड़ है, बताया ना मैंने आपको, झूठ नहीं बोल रही मैं। उसके पीछे ही तुलसी का पहाड़ है, तो वही स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, समझ रहे ना आप? तो वो यहाँ कनेक्ट हो रही है। जैसे ही उनका जन्म हुआ, तुलसी ने नारायण को पति रूप में पाने हेतु घोर तपस्या का अभ्यास करने हेतु बद्रीनाथ के पर्वतीय क्षेत्र में जाने का संकल्प लिया। यद्यपि कई व्यक्तियों ने उन्हें मना किया, वहां जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उन्हें रोक ना सका, क्योंकि उन्होंने जंगल में रहने एवं प्रार्थना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब तक भगवान कृष्ण वहां प्रकट नहीं हो जाते और उनके पति बनने को स्वीकृत नहीं दे देते, तब तक वे तपस्या में रत रहना चाहती थी। 1,00,000 स्वार्गिक स्वार्गिक वर्षों की अवधि के दौरान उन्होंने धैर्य पूर्वक निम्नलिखित तपस्या की। जो तपस्या थी वो तपस्या करी थी। इतना आसान नहीं होता ना भगवान को प्राप्त करना, बहुत 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 तपस्या लगती है। ठीक है, तो उन्होंने घोर तपस्या की। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने स्वयं को अपने ऊपर सूरज और अपने चारों ओर 4 अग्नियों के बीच आरक्षित छोड़ दिया। शीत ऋतु में उन्होंने स्वयं को बर्फीले जल में डुबो कर रखा और वर्षा ऋतु में उन्होंने स्वयं को शमशान घाट में मूसलाधार वर्षों में खड़ा रखा। 20,000 वर्षों तक वे फल और जल पर जीवित रहीं। 30,000 वर्षों तक उन्होंने सूखी पत्तियां चबाई। 40,000 वर्षों तक वे केवल वायु पर जीवित रहीं। 10,000 वर्षों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और केवल एक पांव पर खड़ी रहीं। कितनी घोर तपस्या करी है, बाप रे, है ना? मतलब हमारी तो मतलब सोच से बाहर है ये सारा कुछ। हमारे तो किसी भी एंगल में फिट नहीं होता। हमसे कोई बोले कार्तिक में तपस्या कर लो, वो भी हम नहीं कर सकते, इतने मूर्ख हैं, है ना? वो भी नहीं होगी। अब लास्ट के 5 दिन विष्णु पंचक आएंगे ना, उसमें भी टाई फिश हो जाएंगे, है ना? कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो पाता है हमसे तपस्या। तो भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, भगवान प्लीज हमारा कुछ उद्धार का कुछ रीजन बताइए, कैसे होगा उद्धार। तो आगे ये बुक हमें ये भी बताएगी कि हमारा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलयुग के बद्ध जीव है ना हम, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। अंत में उन्होंने आकाश में ब्रह्मा को अपने हंस वाहन पर बैठे हुए और अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा। ऐसा विश्वास रखते हुए कि उन्होंने उसको वरदान प्रदान करने के लिए आए हैं, तुलसी ने झुककर
तुलसी ने नीचे झुककर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तुलसी, मुझसे वरदान मांगो। चाहे भगवान हरि की प्रेममयी भक्ति अथवा वृद्धावस्था, मृत्यु से मुक्ति मैं इससे प्रदान करूंगा। हाँ हे ब्रह्मा जी, वो बोल रही है, हाँ हे ब्रह्मा जी, मैं मांगूंगी, कृपा सुनिए। चूंकि आप सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए मैं भय या शर्म की वजह से अपनी इच्छाओं को दबाऊंगी नहीं। वो कह रही है, मैं दबाऊंगी नहीं, मैं अपनी जो इच्छाएं वो बोलूंगी आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ श्लोक है एक, ये श्लोक को हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये श्लोक ब्रह्म वैवर्तक पुराण में है। ये श्लोक पढ़ने से हम समझ लीजिए ब्रह्म वैवर्तक पुराण को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। मेरा गले की साउंड अच्छी नहीं आएगी। अहम चम तुलसी गोपी गोलोकेश हम स्थिता पुरा कृष्ण प्रिया किंकरी च सदर्शम तत सखी प्रिया गोविंद वंदने सहास यक्ता तम तृप्तम माम च मूर्छिताम रसेश्वरी समागत्या चाप सदर्श मंडले गोविंद वत्स मासम शापम रुषवन्तितः चहम त्वं मानवी योनि मित्वेव च पितामहा मामेव च गोविंदो मम सदर्शं च चतुर्भुजं लभीष्यसि तप तपस्त्वा भारते ब्राह्मणो वरात् तिवे मुक्तः देवोषो प्राप्त धर्म वापसा देवाय भिया तनु त्यक्त्वा लभत जन्मया भुवि अहम नारायणं शांतं श्याम सुंदर विग्रहं संप्रप्तां लघु मिश्चितामि वयमें च देहि मे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिया गया है 2.15, 24 और 29। ये पढ़ते हैं, क्या कह रही है इसमें तुलसी महारानी। मेरा नाम तुलसी है, औपचारिक रूप से मैं गोलोक में एक गोपी थी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरा नाम तुलसी है, औपचारिक रूप से मैं गोलोक में एक गोपी थी और मैंने कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी की सेवा की। किसकी सेवा की उन्होंने? राधा रानी की सेवा की। मैं राधा रानी की एक आंशिक विस्तार और उनकी अति प्रिय संगिनी थी, लेकिन एक दिन रास नृत्य के स्थान पर कृष्ण मेरे साथ घनिष्ठ हो गए। मतलब जब रास हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ मतलब एकदम कहते ना पास आ गए, घनिष्ठ हो गए, मतलब पास आ गए। कृष्ण और मेरे बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो गया और अत्यधिक हर्ष से मैं बेहोश हो गई। जब अपने प्रिय को भगवान, जैसे सभी गोपियां भगवान को प्रिय थी, जब वो एकदम क्लोज आ गए तो वो क्या हो गई, बेहोश हो गई कि भगवान स्वयं मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, जब मैं वहां लेटी हुई थी, अचानक राधा रानी वहां पहुंची और मुझे उस स्थिति में देखकर वह प्रसन्न नहीं हुई। क्रोध में आकर पहले उन्होंने कृष्ण को उलाहना दी। राधा रानी का जिक्र ना आए वृंदा देवी के साथ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हमारी राधा रानी सब जगह पहुंच जाती है। तो राधा रानी ने पहले क्या, क्रोध में आकर उन्हें कृष्ण को उलाहना दी। पहले कृष्ण को बोलती है राधा रानी, कृष्ण को डांट फटकार लगाई। राधा रानी के पास ही ये राइट है कि वो उन्हें डांट सकती है, और किसी के पास ये राइट ही नहीं है कि वो कृष्ण को डांट सके। और भगवान, क्योंकि थर कांपते हैं सब लोग भगवान के सामने, सभी देवी देवता, तो सिर्फ राधा रानी के पास ये राइट है कि कृष्ण को फुल्ली कंट्रोल करती हैं और वही डांट सकती है उनको। और फिर मुझे श्राप दिया। उन्होंने क्या श्राप दिया? फिर उन्होंने मुझे श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे नीच, जाओ तुम एक मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करो। तब कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम भारतवर्ष में जन्म लेकर तपस्या करोगी, तब ब्रह्मा तुम्हें आशीर्वाद देंगे। चतुर्भुज नारायण जो मेरा ही विस्तार है, तुम्हारे विवाह का प्रबंध करेंगे। ये कहकर कृष्ण अदृश्य हो गए। इस प्रकार से मैंने इस जगत में जन्म लिया। अतः कृपा करके मुझे वे वरदान दीजिए और मैं सुंदर और श्रांत सौम्य नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ठीक है, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे तुलसी, सुदामा कृष्ण के आंशिक विस्तार थे और
ये सुदामा कृष्ण के आंशिक विस्तार थे और गोलोक में कृष्ण के ग्वालवाल मित्रों में से एक थे। राधा रानी द्वारा दिए गए श्राप के फलस्वरूप वर्तमान समय में वे पृथ्वी पर दानवों असुरों के बीच में रह रहे हैं। उनका नाम शंखचूड़ है। ठीक है। वे बहुत ही अधिक उत्साही, ओजस्वी और बलवान हैं। गोलोक में रहते हुए वे तुम्हारी और बहुत अधिक आकर्षित थे और तुमसे विवाह करना चाहते थे, परंतु चूंकि वे राधा रानी से डरते थे, इसीलिए इसीलिए तुम्हारे समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा। ठीक है। तो यहाँ पर ट्विस्ट है स्टोरी में। तो तुलसी महारानी जब गोलोक में गोपी थी, तो भगवान जैसे बताया कि राधा रानी ने श्राप दिया कि पृथ्वी पर जाके रहो, तो फिर उसके बाद उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तो जो सुदामा है पृथ्वी पर भगवान का जो मित्र है, वो अभी क्या है, वो स्वर्गलोक में शंखचूड़ थे, है ना, और वो तुमसे विवाह करना चाहते, तो अभी इस पृथ्वी पर हैं। तो फिर से क्योंकि वो राधा रानी से डरते थे, तो वो तुमसे प्रस्ताव नहीं रख पाए विवाह का। तो आगे चलते हैं। जैसे तुम एक जाति स्मरा अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानती हो, मतलब जो अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानता है उसे क्या कहते हैं? जाति स्मरा, मतलब अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानता है जो। वैसे ही शंखचूड़ भी है। शंखचूड़ भी जानता है वो पूर्व जन्म में कौन था। ठीक है। तुम्हारा संग प्राप्त करने की अपनी पूर्व कामना का स्मरण करते हुए उन्होंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की है। अब मैं उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए हे सुंदरी, कृपया उनसे विवाह करने की स्वीकृति इसलिए हे सुंदरी, कृपया उनसे विवाह करने की स्वीकृति दे दीजिए। उन्हें स्वीकृति दे दो कि तुमसे विवाह कर ले। कौन? शंखचूड़। ठीक है। यहाँ पर श्लोक है, इसे पढ़ लेते हैं। शाप नारायण स्तवे कालाय देव योगतः प्राप्तनोषि वृक्ष रूपम च त्वां पूता विश्व पावनी प्रधान सर्व पुष्पाणां विष्णु प्रणाधिका भुवे त्वया विना च सर्वेषां पूजा च विफला भवेत्। वृंदावने वृक्ष रूपा नाम्ना वृंदावनीति च तत्पत्र गोपिका गोपा पूज्यन्ति माधवम्। वृक्षादि देवी रूपेण सार्धवा कृष्ण सततम विहास्यसि गोपेन सच्छेद मदधरेण च। किसी भी तरह का तात्पर्य पढ़ते, किसी भी तरह बाद में देवी शक्ति के विषय में प्रबंध द्वारा आपको सौंदर्यवान नारायण अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे, परंतु उसके पश्चात वे तुम्हें श्राप देंगे, और जब तुम श्राप देंगे और तुम इस जगत को शुद्ध करने वाली तुलसी के पौधे, आगे ना लाइन मतलब स्टोरी कनेक्ट हो गई है। अब फिर कह रहे हैं कि फिर तुम शुद्ध करने वाले तुलसी के पौधे के रूप में पवित्र तुलसी में परिवर्तित हो जाओगी। जब तुम सभी फूलों में श्रेष्ठ होंगी और भगवान नारायण को अपने स्वयं के प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगी। भगवान की आराधना तुम्हारी पत्तियों के बगैर पूर्ण नहीं होगी, है ना। भगवान की आराधना कभी भी पूर्ण नहीं होगी जिसके पास तुलसी दल नहीं होगा। तुम वृंदावन में एक वृक्ष के रूप में रहोगी और व्यापक रूप से वृंदावनी के नाम से जानी जाओगी। ग्वाले पुरुष एवं ग्वालीन स्त्रियां भगवान माधव की आराधना तुम्हारी पत्तियों के साथ करेंगे, तो तुलसी पौधे के रूप में प्रमुख विग्रह के रूप में तुम ग्वाल वालों में श्रेष्ठ कृष्ण के संग विहार का सदा आनंद उठाओगी, है ना। तो तुलसी महारानी कभी भी जहाँ पे भी होंगी वहां पर भगवान के साथ आनंद में रहेंगी। आगे चलते हैं। टाइम 15 मिनट हमारे पास बचे हैं। तुलसी देवी मुस्कुराई और प्रसन्न होकर उसने ब्रह्मा से कहा, हे पिता, मैं आपसे निष्कपट होकर सत्य कहूंगी। मैं चतुर्भुज नारायण की उनकी प्रेममयी भक्त नहीं हूँ, जितनी भी मैं द्विभुज कृष्ण की हूँ। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ये लाइन। तुलसी देवी मुस्कुराई और प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे पिता, मैं आपसे निष्कपट होकर सत्य कहूंगी। मैं चतुर्भुज नारायण की उतनी प्रेममयी भक्त नहीं हूँ जितनी मैं द्विभुज कृष्ण की हूँ। कह रही कि मैं नारायण की इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ जितनी मैं कृष्ण की भक्त हूँ। अब आप कहोगे नारायण और कृष्ण में क्या फर्क है माता जी, बता सकते हैं आप में से कोई? यस ईशा।
हम्म यस करेक्ट। विष्णु भगवान के कई अवतार हैं, पता होगा ना आपको, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। पहला है महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये एक स्लैब है। उसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेलिंग में बताऊंगी जब भगवत गीता में हम पहुंचेंगे, भगवत गीता के चैप्टर्स में आता है सब कुछ। ठीक है। तो अब विष्णु, अब जो भगवान स्वयं कृष्ण है, भगवान स्वयं कृष्ण गोलोक में है, वो अलग भगवान की मतलब एक्चुअल फॉर्म में, मतलब जैसे अपने घर में रहते हैं ना, आराम से धोती कुर्ता पहना और पगड़ी वगड़ी बांधी, भगवान सब ऐसे ही रहते हैं, मतलब वहां पर आराम से, मतलब फ्री माइंड, वो कुछ नहीं है। बांसुरी कौन बजा सकता है? आपको पता है कौन बजा सकता है बांसुरी? जो एकदम टेंशन फ्री है। जो इंसान टेंशन में है बेचारा, उसकी तो हालत बेकार होती है ना, इधर बुलाता है कोई, उधर बुलाता है, लेकिन जो टेंशन फ्री है वही बांसुरी बजा सकता है। तो भगवान के हाथ में हमेशा फ्लूट रहती है, बांसुरी रहती है। तो बोल रही है तुलसी महारानी कि हे पिता, मैं आपसे निष्कपट होकर सत्य कहूंगी, मैं चतुर्भुज नारायण की उतनी प्रेममयी भक्त नहीं हूँ जितनी कि मैं द्विभुज कृष्ण की हूँ। क्योंकि गोलोक में कृष्ण मेरे संग मेरे अकस्मात घनिष्ठ मिलन में अचानक बाधा डाल दी गई थी। फिर भी मैं उनके लिए ललायित हूँ, परंतु अब वे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से मैं कृष्ण को पुनः प्राप्त कर लूंगी, जिन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझे निम्नलिखित वरदान प्रदान कीजिए। सॉरी। मेरे मन से राधा रानी का भय चला जाए। वो कह रही है मुझे ये वरदान प्राप्त करो कि मेरे राधा रानी का जो भय है मेरे मन में, क्योंकि मैं भगवान को प्राप्त करूंगी तो राधा रानी फिर से रुष्ट ना हो जाए, फिर से वो मुझे श्राप ना दे दें। तो कह रही है कि आप मेरे मन से ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन से राधा रानी का भय चला जाए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे तुलसी, अब मैं तुमको 16 अक्षरों वाला राधा मंत्र दूंगा। अब राधा रानी का मंत्र दूंगा, क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करेंगी तभी तो कृष्ण मिलेंगे, है ना? ऐसे अकेले अकेले कैसे मिलेंगे? राधा रानी ने श्राप दे दिया ना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे तुलसी, अब मैं तुमको 16 अक्षरों वाला राधा मंत्र दूंगा। इस वरदान द्वारा तुम राधा रानी को उनके प्राणों के समान प्रिय हो जाओगी, और वह कृष्ण के संग तुम्हारे घनिष्ठ व्यवहारिक संबंधों को भी सहमति प्रदान करेंगी। ठीक है। ब्रह्मा ने 16 अक्षर वाला मंत्र स्तुति और श्री राधा की आराधना करने की रीति द्वारा तुलसी देवी को दीक्षित किया। अब उन्होंने मंत्र दे दिया, दीक्षित कर दिया तुलसी महारानी को। जैसे होता है ना हमारे भौतिक संसार में गुरु कैसे दीक्षा देते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र देते हैं कि ये मंत्र का जप करो, जो भगवान प्रसन्न होंगे। तो ब्रह्मा जी ने भी मंत्र दे दिया तुलसी महारानी को और उन्हें दीक्षित कर दिया। फिर उन्हें आशीर्वाद देकर वे अदृश्य हो गए, है ना, इसे कहते हैं अंतर ध्यान हो गए। पेज नंबर 16, अदृश्य हो गए। तो ब्रह्मा के निर्देशन अनुसार तुलसी ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी की आराधना में संकलन कर लिया और 12 वर्षों के पश्चात सफलता प्राप्त की। उन्होंने अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ना किए जाने वाले वरदानों को प्राप्त किया। जैसे ही उनकी तपस्या समाप्त हुई, वे प्रसन्न हो गईं। और जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम के फलों को प्राप्त करता है तो उन्हें प्राप्त करने का अनुभव की गई कठिनाइयों का विचार करता है, जब वे कठिनाइयां भी सुख और आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अब उन्होंने जो तपस्या की उसका अब उन्हें फल मिल रहा है। आपने भी देखा होगा कि जब फर्स्ट 10+2 में आए थे तो आपने बहुत मेहनत करी थी उसको पास करने के लिए, करी थी ना, सबने करी होगी। लेकिन जब आप उसे क्रॉस कर गए, जब आप 11th में आए तो आपको लगा होगा कि मैंने 10+2 कर लिया, और जो भी मेरे को मतलब जितना मैंने एफर्ट करा, अब आपको एफर्ट अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मैंने कितनी मेहनत करी थी, मेरा ये हुआ, मैं ऐसे मतलब मेरी एक डिक्टेशन आई, मैंने ऐसे अचीव किया गोल। तो उसकी खुशी भी हो रही होगी आपके हृदय में, और वो कठिनाइयां आप सोचोगे मैंने ये जो गलतियां करी हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं करूंगी। आप उसको रेक्टिफाई कर रहे होंगे, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा होता है सबके साथ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब स्कूलिंग किया, कॉलेज में पहुंची तो स्कूलिंग में जो मिस्टेक्स थी वो मेरे दिमाग में थी कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, मैं और अच्छा कर सकती थी।
और कॉलेज के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो समझ में आया कि हाँ कॉलेज में ये अगर मैं थोड़ी और सीरियस हो जाती तो मेरे और अच्छे मार्क्स हो जाते। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हम एक स्टेज, जब जिस स्टेज पे होते हैं, जब उसे क्रॉस कर जाते हैं कि तो हमें बाद में रियलाइज होता है कि मैं इस स्टेज में थी तो मैं और अच्छा कर सकती थी, है ना। जैसे कि अभी आप जो है अब सिंगल हो, बैचलर हो, मतलब अभी जो है ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, जब आपकी विवाह हो जाएगा तब आप सोचोगे कि मैं अपने ब्रह्मचार्य आश्रम में और तपस्या कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी घर को संभालना है, ये संभालना है, हस्बैंड को संभालना है, बच्चों को संभालना है, तब आपको ये रियलाइज होगा। इसीलिए जिस भी स्टेज में हम होते हैं हमें उस स्टेज में बेस्ट टू बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज निकल जाएगी तो पछताना पड़ता है फिर कि हम काश हमारा वो स्टेज कितनी अच्छी थी, कितना हम एफर्ट कर सकते थे, कितनी हम मेहनत कर सकते थे, है ना। भक्ति में भी ऐसी ही होता है कि भक्ति में लाइफ में भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये कार्तिक मेरा ऐसा ना निकल जाए, पता नहीं आगे जो मैं कार्तिक आएगा मेरा विवाह हो जाए तो फिर वो कैसे होगा, कितनी एफर्ट और लगाना पड़ेगा आपको उसको करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। तुलसी अपनी किशोरावस्था की संपूर्णता की स्थिति में थी और वे कृष्ण का संग पाने के लिए ललायित थी। अपना भोजन व पेय पदार्थ प्राप्त समाप्त करके वे पुष्पों से सुसज्जित एवं चंदन के मिश्रण से सुगंधित सुंदर शैया पर लेट गईं और वह प्रसन्नचित होकर सो गईं। परंतु जब वे सो गईं तब कामदेव के 5 तीर उन्हें आकर्षित करने लगे। वे सर्वात्मना व्याकुल होकर अपने प्रियतम के स्वप्न में देखने लगी। इसको स्वप्न में देखने लगी, प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को स्वप्न में देखने लगी। कश्यप मुनि प्रजापति मारीच के पुत्र थे। किसके पुत्र थे कश्यप मुनि? प्रजापति मारीच के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के पोते थे। बहुत विद्वान थे। प्रजापति दक्ष ने उन्हें विवाह में अपनी अपनी 13 पुत्रियां प्रदान की थी। प्रजापति दक्ष ने क्या किया था? प्रजापति दक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना। प्रजापति दक्ष माता पार्वती के वो थे ना, सती, जो सती थी उनके उनके पिता थे प्रजापति दक्ष। 13 सिस्टर थी, जो सती थी वो 13 उनकी बहनें थी, है ना। तो जो प्रजापति दक्ष ने क्या किया था, उन्हें प्रजापति दक्ष ने उन्हें विवाह में अपनी 13 पुत्रियां दी थी। किसे दी थी 13 पुत्रियां? मारीची के पुत्र कश्यप मुनि को 13 पुत्रियां दी थी। कश्यप मुनि की पत्नियों में से एक दनु नाम से जानी जाती थी। वे बहुत अधिक आकर्षक पवित्र थी और कश्यप प्रेम एवं निष्ठा सहित उनका बहुत ध्यान रखते थे। दनु ने कई महाबली महापुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक विपचित्ति था जो अत्यधिक शक्तिशाली और साहसी था। उसका पुत्र दंभ आत्मसंयमी और भगवान विष्णु का महान भक्त था, लेकिन वे पुत्र पैदा नहीं कर सका, इसलिए वे चिंतित हो गया। स्थिति को सुधारने के लिए पुष्कर के जंगल में गया और वहां 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहां एक स्थिर मुद्रा में बैठकर कृष्ण का मंत्र का उच्चारण करते हुए उसने जप का अभ्यास किया। उस समय एक असहनीय क्रांति दंभ के सिर पर तेज से निकली और वह हर जगह फैल गई। इतनी गर्म थी कि समस्त देवतागण साधु संत मनु इससे झुलस गए। अतः इंद्र के नेतृत्व में उन सभी ने ब्रह्मा का आश्रय खोजा। ब्रह्मा के स्थान पर पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रशंसा करके उन्हें स्थिति से अवगत कराया। इस विषय में सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की तपस्या का विवरण देने के लिए उनके सामने सबको लेकर वैकुंठ गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबको लेकर वैकुंठ चले गए। वहां श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने तीनों लोगों के महान रक्षा के स्वामी की प्रशंसा की। देवताओं ने पूछा कि हे स्वामी, हम नहीं जानते कि किस कारण ऐसा हुआ। कृपया हमें बताइए कि एक ऐसा प्रकाश था जिससे हम सब झुलस गए। भगवान विष्णु हंसे और प्रेम पूर्वक बोले, देवताओं डरो मत, शांत एवं स्थिर रहो। कोई बाढ़ नहीं आएगी। ये प्रलय का समय नहीं है। असुर दंभ मेरे भक्तों में से एक पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। मैं जल्दी उसे आशीर्वाद दूंगा और वे शांत हो जाएगा। इससे प्रोत्साहित होकर ब्रह्मा व अन्य देवता गण अपने अपने स्थान में वापस चले गए। भगवान विष्णु पुष्कर
गए, वहां दंभ तपस्या कर रहा था। दंभ भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा था। भगवान ने उनसे पूछा कि आप कौन सा आशीर्वाद चाहते हैं। दंभ ने प्रणाम किया। भगवान की बारंबार प्रशंसा करते हुए उसने कहा, हे ईश्वरों की ईश्वर, कमल, हे कमल सदृश नेत्रों वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, हे तीनों लोगों के स्वामी, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। कृपया मुझे एक शक्तिशाली साहसी पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो और देवताओं द्वारा अपराजय और तीनों लोगों का विजेता हो। भगवान विष्णु ने दंभ की तपस्या रोक देने के लिए कहा और उसे आशीर्वाद दिया कि और अदृश्य हो गए। जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, दंभ ने उस दिशा में प्रणाम किया और घर वापस लौट आया। थोड़े समय में उसकी सौभाग्यशाली पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक प्रकाशमय क्रांति बखेरी, जिससे एक उसके निवास स्थान के भीतरी कक्ष में प्रकाशित हो गया। उसके गर्भ में वास कर रही आत्मा सुदामा की थी। सुदामा कौन था? मैंने बताया था ना आपको, शंखचूड़, जो इस पृथ्वी पर शंखचूड़ के नाम से था। ठीक है, सुदामा की थी, जो भगवान कृष्ण के मुख्य ग्वाल वालों में एक थे। दंभ की पवित्र पत्नी ने एक उत्साहित प्रसन्न दिखने वाले पुत्र को जन्म दिया। जब दंभ ने साधु संतों को अपने निवास स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया, तब शिशु जन्म के पश्चात किए जाने वाले संस्कारों को संपन्न किया। वहां पर अत्यधिक उल्लासपूर्वक वातावरण था और अनुकूल सुखद एवं दिवस पर पिता ने उसे शंखचूड़ नाम दिया। क्या नाम दिया? शंखचूड़। अब वो गोलोक से आ गए हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, और शंखचूड़ जो है सुदामा है गोलोक में, और पृथ्वी पर किस नाम से है? शंखचूड़ के नाम से। और विंदा देवी, गोलोक में भी उनका नाम विंदा था, और यहाँ पर पृथ्वी पर उत्पन्न हुई तुलसी के नाम से। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। पुत्र अपने पिता के घर प्रसन्नता पूर्वक चमकते हुए अर्धचंद्र का चंद्रमा के समान बड़ा होने लगा। अपने बाल्यकाल में ही उसने समस्त परंपराएं, प्रचलित प्रथा, नियम, निषेध और यहाँ पे कटा हुआ है वर्ड, आज्ञा, अत्यधिक आदेश सीख लिए और चमक दमक सहित भव्य दिखने लगा। बाल्य कीड़ाओं में संलग्न रहते हुए उसने अपने माता पिता को बहुत अधिक आनंदित किया और समस्त परिवारजनों का प्रिय बन गया। बाद में ब्रह्मा जी के से वरदान प्राप्त करने के लिए शंखचूड़ ने लंबे समय पुष्कर में तपस्या करते हुए अपने मन को एकाग्र करके केंद्रित किया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और उस मंत्र का उच्चारण किया जो उसके प्रशिक्षक जैगी शव्य से प्राप्त किया था। उसने ब्रह्मा जी अंत में ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने के लिए शंखचूड़ के पास गए और ब्रह्मा ने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम क्या वरदान चाहते हो। ब्रह्मा जी को देखकर राजा ने विनम्रता पूर्वक उनके समक्ष झुककर प्रणाम किया और प्रेममयी शब्दों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, कृपया मुझे देवताओं के समक्ष अपराजय और तुलसी के विवाह करने योग्य बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, मतलब तथास्तु। जब भी तुम्हें शंखचूड़ को भगवान कृष्ण का दिव्य कवच दिया, वे सर्व मंगलमय कहलाने वाला कवच संसार के समस्त मंगलमय वस्तुओं में सर्वाधिक शुभ एवं मंगलकारी माना जाता था। वे समस्त विजय प्राप्त करने तथा विजयी होने का निश्चय आश्वासन देता था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम बद्रिका आश्रम जाना चाहिए, वहां तुलसी देवी अपनी इच्छा से तप कर रही हैं। और तब ब्रह्मा अदृश्य हो गए। किसको बोला कि कहाँ जाना चाहिए? बद्रिका आश्रम, जहाँ पे तुलसी महारानी क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, क्योंकि उसने क्या वरदान मांगा है कि मेरी तुलसी से विवाह हो जाए। ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति है। अब ये मैं सोचेगा कि उसको स्मृति नहीं है, उसको जैसे पहले भी वर्ड में बता दिया गया है कि पहले उसको पूर्व जन्म की स्मृति है कि वो सुदामा था और वो विवाह करना चाहता था वहां पे ही तुलसी महारानी से। तो इस वजह से यहाँ पे प्रकट हो गया भौतिक संसार में। ठीक है, हम 9 बज चुके हैं, आज हम यही पढ़ेंगे, इसको वहीं पे ही माइंड अप कर लीजिए, कल बाकी का कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, कोई डाउट क्वेश्चन आपका? माता जी मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सुदामा तो भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर उनको असुर में जन्म क्यों मिला? सुदाम भगवान के भक्त तो उन्हें संसार में जन्म, उन्होंने की ना विवाह, तुलसी से विवाह करने की इच्छा थी, है ना, तो इस संसार में प्रकट होना पड़ा उनको। तुलसी क्यों? भगवान किसी की स्वतंत्रता के साथ वो रोकते नहीं भगवान किसी को, तो कोई भी आ सकता है वहां से।
है ना? धाम से आने के कई रीजन हो सकते हैं। एक तो हमारी इच्छा कि हम भगवान से अलग रहने की इच्छा, अलग बनाएंगे, अलग खाएंगे, ये इच्छा। भगवान को हम सुप्रीम नहीं मानते, हम यहाँ पे इसीलिए भौतिक संसार में आ गए। और दूसरी इच्छा ये कि उनकी जो भगवान की जो वृंदा देवी थी उनसे विवाह करने की इच्छा थी। और वहां पर तो नहीं कर सकते विवाह, वहां पे तो एक ही पुरुष है ना, वहां के सब भगवान ही है, सबके भोक्ता, भगवान सुप्रीम एंजॉयर है। तो इस संसार में आना पड़ा। और वृंदा देवी को तो राधा रानी ने श्राप दे ही दिया था, तो उनको इस संसार में वापस आना पड़ा। तो इस तरह से कोई ना कोई ये रीजन होता है भगवान की लीलाओं में, और ये अलग अलग कल्पों में घटनी घटनी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, ठीक है। तो आप सब लोग अपना अच्छे से कार्तिक व्रत का पालन कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, कार्तिक अगली बार जब कार्तिक आएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मैंने कुछ मतलब इंक्रीमेंट करना है हर चीज। कार्तिक में हर बार नया वाव लेना चाहिए। तो जिन्होंने अभी भी, मैं कहती हूँ कि जिन्होंने अभी भी अपना कुछ वाव नहीं कर पा रहे पूरे किसी भी कारणवश, तो उसको रिज्यूम करने की कोशिश कीजिए। होता है कि कोई नियम टूट गया, मतलब जी मैं सुबह नहीं उठ पाई, कार्तिक में दिक्कत हो गया, तो अगले दिन कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप डिस्करेज हो जाओ, आपको अच्छा ना लगे कि मैं कैसे करूंगी ये, मतलब प्रॉब्लम्स। अगले दिन उससे कोशिश कीजिए, रिज्यूम करने की कोशिश कीजिए। भगवान हमारे एफर्ट देखते हैं ना, हमने कितना एफर्ट डाला। ठीक है, तो उसे कंटिन्यू कीजिए अच्छे से, जितना हो सके। कार्तिक कार्तिक व्रत का पालन कीजिए। और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी आपके लिए कि आपको अच्छे से भगवान ब्लेस करे इस मंथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और किसी कोई क्वेश्चन तो